Today I have come with my 9th lecture video. This is the period of history. In lecture video 8, I explained about the history and introduction to the past, in which I explained prehistory, proto-history and history. These are the periods of ancient history. Now today I will cover the points which are time frame of history. Geographical settlement, the name India, sources of history, literary sources and archaeological sources. Only 6 points are explained today. Now the first point is time frame of history. इतिहास में हम कैसे समय अवधि के अनुसार इसे व्यवस्थित करते हैं. You must have seen the use of AD and BC with India. AD and BC. AD stands for Anno Domini and BC stands for before the birth of Christ. This comes under the Georgian calendar. Today, if someone asks you the date, you will mention the month, date and the year 2020. Traditionally, it is understood as 2020 years after Jesus Christ is believed to have been born. Do you understand its meaning? जब आपसे कोई समय काल पूछता है कि आज कौन सा डेट है, तो आप उसमें डेट, महीना, मंथ और ईयर का नाम लेते हैं. जैसे आज 4/5/2020 है. इसका अर्थ ये होता है कि जेसस क्राइस्ट जो ईसा मसीह थे, उनके जन्म से 2020 साल बाद की कहानी आज हम के बारे में बात कर रहे हैं. इसमें हम एडी और बीसी दो वर्ड का यूज करते हैं. एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी और बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द जीसस क्राइस्ट है. अभी का जो ईयर चल रहा है यह एडी है और जीसस क्राइस्ट के जन्म से बिफोर वाला जो टाइम था उसे हम एनो डोमिनी कहते हैं. बिफोर जीसस क्राइस्ट या बीसी कहते हैं. नाउ ए मोर रिसेंट सिस्टम यूजेस BCE, which stands for before the common era, and CE stand for common era. It is newer way of expressing the same period but without the Christian reference. अत्याधुनिक काल में हम लोग एक नया सिस्टम का यूज करते हैं BCE और CE का. BCE बिफोर द जीसस क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा, और CE कॉमन एरा है. जो आज का एडी कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है और बीसी बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है. दैट्स ऑल. सेकेंड पॉइंट इज ज्योग्राफिकल सेटलमेंट. इट मीन्स citizens, civilization resources as
civilization resources as hunter-gatherers started to settle to practice agriculture. Civilization. The word civilization means the way of living. Civilized होना. तो civilization के परिणाम स्वरूप ही जो मानव हंटर गैदरर थे वे अस्थायी जीवन व्यतीत करते हुए वे लोग खेती की शुरुआत किए. टू सेटल इन ए सर्टेन प्लेस you need to have abundance of food and other necessities for survival. किसी भी स्थान पे हमें सेटल होने के लिए हमें बहुत सारे भोजन और अनेक उपयोगी वस्तुओं की जरूरत होती है. फॉर एग्रीकल्चर यू नीड फर्टाइल एंड एरेबल लैंड. द ज्योग्राफी नियर द बैंक्स ऑफ रिवर वाज बोथ fertile and rich with flora. Flora means plant, due to which most of the early civilization developed near the river valleys. कहने का अर्थ कि नदी घाटी में जमीन उपजाऊ था, उनके उपयोग के लिए वाटर सप्लाई भी बेहतरीन था, यातायात के लिए वाटरवे से आना जाना भी सुविधाजनक था. इसलिए अर्ली ह्यूमंस सेटल नियर द बैंक ऑफ ए रिवर. इन इंडिया पीपुल लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा फॉर सेवरल 100,000. सैकड़ों हजार वर्षों तक भारत में, इंडिया में लोग नर्मदा नदी के किनारे आवास किए. अदर सेटलमेंट्स वेयर लोकेटेड नियर सुलीमान एंड कटहार हिल्स in the northwest, where people practiced agriculture and began to grow crops like barley and wheat around 8,000 years ago. सुलेमान और किरथार हिल में जो नॉर्थ वेस्ट में है वहाँ के लोग खेती करते और फसल के रूप में बार्ली और व्हीट, जौ और गेहूं का खेती आज से 8,000 वर्ष पहले शुरू कर दिए. They also began rearing animals like goats, sheep and cattle etc. उन लोगों ने गोट, शीप और कैटल का पशुपालन करना शुरू किया. गारो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर एग्रीकल्चर डेवलप. गारो की पहाड़ी में जो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, वहाँ एग्रीकल्चर का विकास हुआ. विंध्याज इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में विंध्याज है, वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन. Around Ganga and its tributaries, the region along these rivers to the south of Ganga was known as Magad. The rulers set up a large kingdom and were very powerful. Understand? That's all. The next point is the name of India. India नेम कैसे रखाया, कैसे पड़ा भारत का, हम इसे विस्तृत में जानकारी प्राप्त करें. वी ऑफन रेफर टू आवर कंट्री एज इंडिया एंड भारत. हम लोग अक्सर अपने कंट्री को इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं. द वर्ड इंडिया इज डेरिव्ड फ्रॉम इंडस विच इज नोन एज सिंधुज इन द संस्कृत लैंग्वेज. द ग्रीक्स एंड Iranians who came to India via northwest about 2,500 years ago denoted the country and people laying beyond the Indus river as Hindos or Indos, and the land of the east of river was called
India. India is also known as Bharatvarsh after the Bharat tribe mentioned in ऋग्वेद. अपने देश का नाम इंडस नदी के नाम पर इंडिया पड़ा और भारतवर्ष जो नाम पड़ा इसका, यह ऋग्वेद में इसकी चर्चा है भारतवर्ष की कि शकुंतला और दुष्यंत नाम के दंपति से उत्पन्न उसका पुत्र भरत बड़ा ही शक्तिशाली था, जिस शक्तिशाली बच्चा आगे चलकर देश का शक्तिशाली शासक बना और उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष है।